बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द और सलात के बाद लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हाज़िरीन व सामीईन, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी अता करदा निहायत ही तौफ़ीक़ ख़ास से हम आज एक बार फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम महाना दरसे इरफानुल कुरान में जमा है। दुआ है अल्लाह हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले तो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम रोफ़ाका को ज़मीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस पुरफ़ितन दौर के अंदर इतने हसीन प्रोग्राम का एहतमाम किया है। दुआ गो हूँ अल्लाह आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तमहीद बात शुरू करना चाहता हूँ सूरह तौबा से आयत नंबर 36 का कुछ हिस्सा आपके सामने पड़ा है। आज माह रजबुल मुरज्जब की 7 तारीख थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो साल और महीने हैं, साल है उसमें महीनों की तादाद कितनी है, फरमाया जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है तब से जो महीने हैं वो 12 हैं। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नविश्ता कुदरत में जिनको दर्ज फरमाया है वो इस्ना अशरा शहरन, वो 12 महीने हैं। कब से हैं? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया। फिर फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 में से फरमाया 4 महीने हैं हुर्मत वाले। 4 महीनों का जो मकाम है 12 में वो जुदा है। वो 4 महीने कौन से हैं उनका जिक्र यहाँ नहीं किया, बस कुरान पाक में इतना बताया है कि 12 में से 4 हुर्मत वाले। वो हुर्मत वाले कौन से हैं अब ये हदीस पाक में है। वो हदीस पाक से बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुत्तफक अलैह हदीस है। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सना तो इस्ना अशरा शहर, फरमाया जो साल है वो 12 महीनों का है और इसमें 4 हुर्मत वाले हैं। सलासतुन मुतवालियात, फरमाया 3 महीने जो हैं वो बिल्कुल मुसलसल हैं आगे पीछे, और 1 महीना जुदा है। 3 जो एक साथ हैं वो कौन से? फरमाया जुल्काद, जुल्कादा जिसे ज़िकाद हम कहते हैं, जुल्हिज्जा माहे हज जो है जुल्हज, और फिर तीसरा उसके साथ जो अगला महीना है मुहर्रम। ज़िकाद, जिलहज और मुहर्रम, ये 3 महीने जो इकट्ठे हैं और ये हुर्मत वाले हैं। और 1 महीना है रजब जो जमादियुस्सानी और शाबान के दरमियान है। यानी ये जो महीना जो अब चल रहा है, अब इस तरतीब से देखें तो अब जो रजब है ये 7वां महीना बनता है
और इस्लामी साल में मुहर्रम पहला है, फिर आखिर में ज़ीक़ाद और ज़िल हज। उधर देखे तो 11वां 12वां, फिर पहला और 7वां। तो अब ये जो महीना है रजब, इससे फरमाया ये है हुर्मत वाला महीना। हुर्मत क्या है, इसका एहतराम क्या है, इसका अदब क्या है। अब ये जो हुर्मत है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हयात में नहीं ये बताई, बल्कि आका की हयात ज़ाहरी से पहले भी जो ज़माना जहलियत गुजरा है, पीछे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, अंबिया के दौर में भी ये 4 महीने उनमें भी हुर्मत वाले थे, उनमें भी इनका अदब और एहतराम था। हदीस पाक में आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती जो उनको ईसा अलैहिस्सलाम पे अभी ईमान नहीं लाया था, उनका जो दीन था उसे अभी कबूल नहीं किया था, तो वो हदीस पाक में जिसका वाकया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनकी उम्मत में, उनकी कौम में एक शख्स कोई गुनाह उससे होने लगा था, जो गुनाह की तरफ वो आमादा हो चुका था, तन्हाई भी पा चुका था। एक खातून थी, उसके साथ तन्हाई भी मिल गई थी। तो रात का वक्त था, तो उसने देखा कि एक चांद आसमान पे है, तो उसने खातून से पूछा ये किस महीने का चांद है। तो वो कहने लगी ये रजब का चांद है। तो कहने लगा कि अगर ये रजब है तो फिर ये गुनाह मैं तेरे साथ नहीं कर सकता। क्यों? कहने लगा कि ये रजब वो महीना है जिसका अदब हमारे बुजुर्ग भी करते आए हैं। तो वो उस गुनाह से बाज आ गया, छोड़ दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही की, ऐ मेरे पैगंबर, फलां शख्स ने रजब का एहतराम करते हुए गुनाह को तर्क किया है, आप जाओ और जाके उससे मुलाकात करो। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और आप जाके उससे मिले और वजह बताई कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से भेजा है कि मैं तुझसे मुलाकात करूं कि तूने रजब की वजह से उसके एहतराम में गुनाह तर्क किया है। तो उसने कहा अगर सिर्फ रजब के एहतराम में अल्लाह ने इतनी में मुझ पर मेहरबानी फरमाई कि अपने पैगंबर को मेरी तरफ भेजा है, तो उसने कहा फिर मुझे इस दीन में दाखिल करें, मैं इस दीन को कबूल करना चाहता हूं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के दीन में दाखिल हुआ। यानी रजब का एहतराम और अदब जो है ये पिछली तारीख के अंदर इन हुर्मत वाले महीनों का तसव्वुर मौजूद है। आज भी ये अदब और एहतराम मौजूद है। ज़माना जहलियत में अगर कोई जंग कर रहे होते थे तो जंग को भी रोक देते थे, वो कहते थे कि रजब शुरू हो गया है, ज़माना जहलियत में। और जो डाकू होते थे, अब वो डाकू डाका डालने से बाज आ जाते थे, चोर चोरी से बाज आ जाता था, कहते थे कि रजब शुरू हो गया है। और जो काफले चल रहे होते थे तो काफले भी बगैर किसी खौफ के इस महीने में सफर करते थे। उन्हें पता होता था कि रजब है, अब लुटने का खतरा कोई नहीं है। लोग एक दूसरे का अदब और हया करते थे, एहतराम करते थे, और इसका जिक्र बकायदा हदीस पाक में मौजूद है। अब लोगों का एक दूसरे से भी बेखौफ हो जाते थे जब रजब आता था। हदीस पाक में है और इसे इब्ने असाकिर ने लिया है फजीलत रजब में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इज़ा दाखल रजब युअत्तिलून असलिहतहुम, जब रजब शुरू होता था तो लोग अपने असला हथियार रख देते, छोड़ देते। फकान अन्नासु यामनून, लोग सारे अमन में आ जाते, एक दूसरे से खौफ नहीं होता था। व तामनु सुबुल, और जो रास्ते थे वो भी पुरअमन हो जाते थे। वला यखाफूना बादहुम बादन, और लोग एक दूसरे से खौफ भी नहीं खाते थे कि अब इससे मुझे कोई नुकसान होगा या मुझे कोई कत्ल कर देगा। हत्ता यनक़दी, हत्ता के ये महीना मुकम्मल हो जाता था। तो अब ये एहतराम इसका मैंने आपको इसकी तारीखी एक हैसियत बताई। और फिर इस महीने को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और शान अता फरमाई है,
और साथ इसी हदीस में पहले जो अल्फाज हैं फरमाया इन्ना रजब शहरुल्लाह, फरमाया ये जो रजब है ये अल्लाह ताला का महीना है। और दूसरी इसको एक शान और दी है वयुदअल असम, और इस महीने को बहरा महीना कहा जाता है। दो बातें हैं, अल्लाह का महीना है और बहरा है, इन दोनों का आपस में बड़ा खास जोड़ भी है। अब देखिए अगर रजब अल्लाह का महीना है तो बाकी 11 महीने किसके हैं? वो भी अल्लाह ताला के हुए ना। तो लेकिन हैं सारे महीने अल्लाह के, लेकिन इसको अलग से अल्लाह ने अपने जात के साथ निस्बत दी है। अब इसको यूं समझें जैसे मस्जिद किसका घर है? अल्लाह ताला का। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह की है, तो है अल्लाह का घर, लेकिन बैतुल्लाह एक है जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं बैतुल्लाह, खाना काबा। और ये है अल्लाह का घर, लेकिन इसको बैतुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, मस्जिद कहते हैं। तो सजदा यहां भी होता है, सजदा वहां भी होता है, लेकिन जब जाते हैं बैतुल्लाह, उसका नाम ही बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर, तो उसके साथ जो कि ये बैतुल्लाह का लफ्ज लगता है तो उसकी शान और हो जाती है। उसमें क्या होता है, एक सजदा लाख में बदल जाता है, नेकी लाख में बदल जाती है। अब इसलिए अल्लाह ताला ने इस महीने को अपनी जात के साथ निस्बत देकर इसका शर्फ और अजमत बताई है कि बाकी भी मेरे महीने हैं, लेकिन रजब खास है। और साथ ही में वजुदल असम, और इसको बहरा महीना कहा जाता है। बहरा क्यों है? देखिए जो बहरा हो वो गूंगा भी होता है, जो कि जब सुनेगा नहीं तो बोलता भी नहीं है। अब क़यामत का दिन होगा ना, इसको बहरा महीना क्यों कहा है? क़यामत वाले दिन जमीन भी खबर देगी, जमीन कहेगी कि मेरे ऊपर गुनाह होता था, कहीं नेकी होती थी, कहीं कुछ होता था। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ने फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि यौम, ये क़यामत के दिन जमीन खबरें देगी, बोलेगी। जहां नेकी होती थी वो जगह भी बोलेगी, या नेकी होती रही या गुनाह होता था वो जगह भी बोलेगी। हत्ता के पत्थर भी कलाम करेंगे, मिट्टी के ढीले भी बताएंगे, हर गवाही देंगे। फिर इंसान के जो अपने अज़ा है ये भी गवाही देंगे इंसान के बारे में। सूरह यासीन में ये फरमाया कि ज़ुबान पे मुहर लग जाएगी, मुंह पे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और ये तो तुम्हारे हाथ है, ये हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। हाथ और पांव बोल रहे होंगे, जमीन बोल रही होगी, पत्थर बोल रहे होंगे। उस दिन अल्लाह क़यामत के दिन रजब से फरमाएगा, ऐ रजब तेरे अंदर क्या होता था तू भी बता। ये उस दिन कहेगा बरी ताला मैं तो बहरा हूं, मैं तो सुनता ही नहीं था। जब सुनता नहीं था तो मैं बताऊं क्या? ये उस दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा बरी ताला मैं तो बहरा था। इसलिए इसका ये असम है, बहरा महीना है, कि ये इंसान के ऐब छुपाता है। ये इंसानों के ऐब छुपाता है। तो इंसानों के ऐब छुपाना ये अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह है सत्तार, सत्तारुल उयूब, जानता है किसने गुनाह किया है, किसी ने क्या किया है। तो लोग बंद कमरा है, गुनाह किया, तो लोगों को नहीं पता, अल्लाह देख रहा है। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं, अल्लाह दुनिया वालों को नहीं बताता कि ये गुनाह करके निकले। अल्लाह ऐब छुपा रहा है। तो अल्लाह फरमाता है ये तो मेरी शान है ऐब छुपाना। तो जब फरमाया रजब मेरा महीना है, तो इस वजह से भी इसको अल्लाह का महीना कहा, क्योंकि ये भी अल्लाह की शान है। सत्तारी जो है उसको अपने अंदर रखे हुए है, ये ऐब छुपाता है। ये इसकी एक वजह है। फिर इसका जो नाम अल्लाह ताला ने दिया है रजब, उस पे 4 बातें बड़ी खास हैं, वो आगाज में आप सुन लें, फिर इसकी तारीखी हैसियत की तरफ हम बढ़ेंगे।